चलिए, गुड इवनिंग टू एवरीवन। हमारा एक टॉपिक चला था परसेंटेज, और उसकी आज चौथी या पांचवी क्लास है। ठीक है। आज हो सकता है हम लास्ट क्लास भी रख दें आज। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो लास्ट क्लास रखेंगे। ठीक है। इसके बाद एक डाउट क्लास रखेंगे। जिसके भी डाउट्स होंगे वो डाउट डिस्कस कर लेना। पीवाई को सारे सॉल्व करोगे आप, और फिर मैं एक क्लास टेस्ट भी लूंगा। ठीक है। क्लास शीट और पीवाई क्यू शीट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ये आप प्रैक्टिस में कर लेना। ठीक है बेटा। चलिए, ये सब इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना। अगली क्लास में हमारा टेस्ट भी होगा, डाउट सेशन भी होगा, और बचे हुए रिमेनिंग जो भी कॉन्सेप्ट अगर रह जाएगा तो वो भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिए, यहाँ से शुरुआत करते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, छोटे मोटे पेपरों में सवाल पूछे गए हैं। छोटे इन द सेंस सीजीएल तक भी सवाल ये आए हैं। करिए सवाल को। आसान सवाल है, ऐसा तो नहीं है कि बहुत टफ सवाल। टफ सब सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज का जो सेशन होगा वो बहुत ज्यादा टफ तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। वक्त में कुछ आंसर आता है। देखिए, कह रहा है मैन मल्टीप्लाई बाई नंबर 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। मतलब अगर मैं ये देखूं कि मुझे ना किसी नंबर को 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, बट बाई मिस्टेकन, किसी मिस्टेक की वजह से मैंने बाई मिस्टेक कर लेते हैं 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है भैया। ऐसे सवाल को हैंडल करने का सबसे बेस्ट तरीका एक ये आपके पास है कि जो नीचे आपको डिनोमिनेटर में वैल्यू दिख रही है ना, इनका एलसीएम ले लो। तो 3 और 5 का जो एलसीएम होगा वो आपको पता है कितना होगा? 15। जो नंबर दोनों से घट गया है। ये काटा आपने 5, टोटल वैल्यू शुरुआत में कितनी हुई फिर? 25। काटा 3, वहां कितनी हुई? 9। बात क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? तो अब आप समझ सकते हैं कि ओरिजिनल आपके पास 25 था। ये एक्चुअली मैंने क्यों ऐसा किया है, क्योंकि फ्रैक्शन हटाने के लिए। और बाई मिस्टेकन 19 चला गया, मतलब 25 रुपए देने थे, 9 रुपए चले गए। इसका मतलब आपके पास 16 रुपीज कम आए। आप बोलोगे सर 16 रुपीज कम आए कहाँ से? क्योंकि मुझे 25 रुपए देने थे। तो 25 से 4 बार काटोगे, प्लस होगा 64। तो 64% इज द राइट आंसर ऑफ द सवाल। वही कह रहा है कि बताओ कि व्हाट चेंज ऑफ द परसेंटेज, की परसेंटेज में कितना चेंज। तो आप बोलोगे कि ऐसा करने से सवाल में जो परसेंटेज में चेंज था वो 64%। क्लियर है? किसी को कोई इसी टाइप का डाउट, कुछ पूछना हो? नहीं पूछना हो तो स्क्रीनशॉट लो और नोट करो। नो सर, क्लियर है, बिल्कुल सही, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, हो गया था पहले भी। हाँ, आसान क्वेश्चन था। आज का सेशन आसान का ही है, बहुत टफ सेशन नहीं है आज का। चलो, छोटे छोटे क्वेश्चन है आज, मतलब एक तरह से मिसलेनियस टाइप के सवाल आए थे परसेंटेज में। जैसे इस सवाल को देखेंगे आप, एमटी में आया है, 2023 का सवाल है। नया सवाल है, बहुत पुराना नहीं है। करके दिखाइए, फिर देखते हैं कि इसका आंसर कितना आ रहा है। जी।
5/8 से मल्टीप्लाई कर दिया था, फिर मिस्टेक हो गई, 8/5 से मल्टीप्लाई किया इंस्टेड ऑफ, मतलब इसकी वजह है। बस फिर आपको क्या करना है, 8 और 5 का एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे, इधर 25 हो गया, इधर 64 हो गया। ठीक है, 39 का चेंज आ गया, 39 का चेंज आ गया कितने पे, 25 पे, 100 पे निकालना है, 4, 9 चौक 36, 3, 4 तिया 12 और 3 15। मतलब आप कह सकते हो कि 156% का चेंज आ गया। भारी चेंज है, सवाल का आंसर थर्ड आ गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट परेशानी कोई दिक्कत? ऑल डन, क्लियर चल रहा है यहाँ तक? एक बार नोट कर लिया, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं सवाल को। फिर इस तरह के सवाल आते हैं कुछ, एक बार देखिए सवाल करके किसको समझ में आता है कितना। नया सवाल 2024-23 के सवाल है, तो करिएगा। दिव्या नीलवाल का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, पहले कुछ में भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था बेटा ने। पहली क्लास है, जैसे जिस हिसाब से पहली क्लास है, अच्छी समझ आ रही है, वो पकड़ है थोड़ी। वेरी गुड दिव्या, अच्छा करोगी तो मेहनत करते रहना बस। देखिए भैया, दो ही पार्ट आपने समझ में आया आज तक आपको, कि एक नोमिनेटर होता है, एक डिनोमिनेटर। कोई भी चीज आप ये बेहतर से जानते हैं कि कोई भी चीज अपने आप 100%, अगर मैंने कहा कि कोई चीज 10% इंक्रीज कर दी गई है, तो आप बोलोगे वो 110% होगी। मैंने कहा कि कोई चीज 100% से 40% बढ़ा दी गई है, तो वो 140% हो गई, राइट? अगर मैं बोली ही बोलूं कि कोई चीज अपने आप 100% है, अभी 150% बढ़ा दी, तो भैया वो 250% हो गई। ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? यहाँ तक मुझे लगता नहीं किसी को दिक्कत हो रही होगी। तो वही कह रहा है कि तो न्यूमरेटर वाला जो पार्ट है ना, वो इंक्रीज गया 140%। इसका मतलब नोमिनेटर वाला पार्ट 240% हो गया होगा। ठीक है बच्चे? फिर डिनोमिनेटर का जो फ्रैक्शन है, उसको डिक्रीज किया गया है, कितना, 20%, तो इट मीन्स वो 80% बचा होगा। और ऐसा करने पर ये जो फ्रैक्शन है वो 12/7 हो जाती है। तो अब आप
इजिली इसको कट कर सकते हो। परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, जीरो से जीरो कटेगा, 8 या 24, और 3 से कटिए कितने वाले, 4। तो बड़ी सिंपल भाषा में आप बोल सकते थे कि 4/7 जो ओरिजिनल था, जो फ्रैक्शन ओरिजिनल थी, वो हमारे पास 4/7 थी। अगर आपने ये वाली अप्रोच ली तो सवाल बेहद ही आसान आपके साथ हो जाएगा। हो सकता है किसी ने और अप्रोच से किया हो, बट ये सवाल को आप इस अप्रोच से करना है, तो इट विल बी वेरी इजी। डन है बेटा? किसी को कोई डाउट? 9 7। चलिए फिर अगले एक सवाल और करते हैं इसी टाइप का। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। करिए। कोई 9 दिव्या का आंसर। सिर्फ ये आ रहा है ऑलमोस्ट। थिएटर वाले पार्ट को 60% बढ़ाया है तो वो 160% बना, और डिनोमिनेटर वाले पार्ट को भी इंक्रीज ही किया गया है तो वो 140 हो गया। और ऐसा करने पर इतना फ्रैक्शन बना। ये कट गया पहले, परसेंटेज परसेंटेज। जीरो से अपने जीरो काटा, 16 से अपने 16 काटा, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आया 14/63। 7 से कट रहा, 7 2 14, 7 9 63, मतलब 2/9 इज द राइट आंसर। सबका आंसर सही था, एकदम सही सवाल। जी दीपक जी, ये युक्ति का भी आंसर अच्छा है। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखो कितना प्यारा है। एक बार सवाल करके देखेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है, 2023 का ही सवाल है, और सीजन का सवाल है। सिर्फ नंबर 4 में आया है। ड्यूरिंग ए डिवीजन, प्रांजल मिस्टेकली took a dividend of number that 10% more than the original dividend. He mistakenly taken the 25%. If correct, percent divisor problems 25 and the remainder is 0। करिए बेटा, देखते हैं आप किस तरह से रेस्पॉन्स है आपका।
22 22 22। वेरी गुड सोनिया, भावना। हाँ ठीक है बेटा। देखो, इस सवाल को आप उस तरीके से भी सोच सकते थे। आपको ये बात पता होगा, डिविडेंड इधर डिवाइजर, और यहाँ पे कोशेंट, और यहाँ पे हमारा बचता था रिमाइंडर। ठीक है ना। अगर मुझे यहाँ से मान लो डिविडेंड निकालना होता था, तो क्या करते थे आप, कोशेंट डिवाइजर इंटू डिवाइजर इंटू कोशेंट, और प्लस का रिमाइंडर। यही करते थे आप, एक और चार्ज लगा। हम्म। तो यही काम करते थे हम लोग। ठीक है, प्लस रिमाइंडर। इसके ब्याह पे सवाल को आप कर सकते थे, सवाल कुछ खास था नहीं। भाग देने के दौरान प्रांजल ने गलती से क्या करा, जो भाजक है, मान लिया जो मूल भाजक वैसे 10% अधिक था, mistaken dividend in number that was 10% more than the original dividend। मतलब गलती से उसने क्या करा, जो भी डिविडेंड था वही 10% उसने ज्यादा मान लिया, मतलब 100 मान सकते तो उसको 110 मान के चला दिया उसने। ठीक है। फिर कह रहा ही ऑल्सो, एक मिस्टेक और उसने करी, कि जो डिवाइजर है ना, उसको 25% ज्यादा ले लिया ओरिजिनल से। मतलब एक ऐसे कसम डिविडेंड था, उसको हमने 110% ले लिया। अब डिवाइजर था, उसको हमने 125% ले लिया। ये हो गया। तो फिर क्या करा है, इफ द करेक्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमारा ये निकल के आ रहा था, ऑफ द ओरिजिनल डिविजन प्रॉब्लम वाज 25 एंड द रिमाइंडर इज 0, व्हाट इज द क्वेश्चन दैट प्रांजल ऑप्टेड एज्यूमिंग कैलकुलेटिंग हैड नो एरर। ऐसा वो क्या ले जो कि गलती ना हो। मुझे लगता है सवाल बहुतों को तो आंसर भी आ गया है। ठीक है। तो इसको सिंपल सिंपल हम ऐसा कर सकते थे, कि भाई एक को 100x ले लेते हैं, इक्वल टू रखना पड़ेगा। ठीक है, कैसे, भाई 100y, और प्लस का 100y इंटू 25, क्योंकि 25 भी तो ले रहा है ना। 100y इंटू 25, और प्लस का रिमाइंडर कितना है, 0।
आगे ऐसी पे क्वेश्चन 25 तक। देखो इधर ना, क्वेश्चन कितना है? 25, 10%, 25%। तो कोई भी चाहे 100% में 25। यहाँ तक क्लियर है? बस एक्स और वाई का आप यहाँ से रेशियो निकाल सकते हो। कितना आ गया आपका? 25 बटे 1। ये तो मेरे पास रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है। बस फिर क्या है? वही 100x, मतलब 110 था ना जो इंक्रीज हुआ था, इंटू 25। एक्स की वैल्यू कितनी? 125, 10% बढ़ाया था ना। तो कितना हो गया मेरे पास? 2750। 25 25 2750। नाउ 125 बाई, तो 125 बाई को क्या करोगे आप? 125 इंटू 1। कितना आ गया? 125। बस इसके बाद कुछ था ही नहीं। ऊपर से यहाँ निकाल सकते थे सीधा सीधा। 2750 बटे 125 काट दोगे, आएगा 22। ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी बेसिक थी इसमें, जो आपको हालांकि पता सबको था ये चीज। ठीक है, एक बार रिपीट कर दिया हमने कि किस पैटर्न पे सवाल को लेके जाना। ठीक है भैया। यहाँ पे मैंने क्या करा? ओरिजिनल निकाल दिया सब कुछ। भाई ओरिजिनल मेरे पास इतना डिविडेंड था, इतना डिवाइजर था, इतना क्वोशिएंट था, और इतना मेरे पास रिमाइंडर था। बढ़ने के बाद कितना हो गया था? 110। 110 ले लो इसको। हाँ, 110x। बस जो मैंने यहाँ पे बताया, ये 110 हो गया था और 125 हो गया था, बस मल्टीप्लाई कर दिया इसमें। बस उसके बाद क्या परसेंटेज पूछा था आपसे? किसी को डाउट तो नहीं है? सीजीएल का सवाल था, 2023 का सवाल था। नया सवाल है, अच्छा सवाल है, थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की। अब जो पहले सवाल थे वो इस तरह के सवाल आते जा रहे थे। ठीक है भैया। आगे बढ़ लेते हैं। चलिए, अब कुछ इस टाइप के सवाल आते हैं परसेंटेज में। हालांकि इस पे हमारा डिस्कशन पहले हुआ भी था। डिस्कशन में थोड़ा याद दिला दूं कि प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंजप्शन, इसका डिस्कशन हुआ था हमारा। कि अगर मैं प्राइस को इंक्रीज कर देता हूँ तो जो कंजप्शन है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? मेरा कम हो जाएगा। इसके यहाँ पे ये सवाल है। हालांकि इसका डिस्कशन मैंने जो पेट्रोल वाले जीएसटी वाले सवाल थे उस पर करवाया था। हाँ, देखो एक बार करके फिर देखते हैं। हम्म। 27 27 27 27 27।
देखिए, इसमें बोला है प्राइस के गिरने की वजह से, ड्यू टू 25% फॉल इन द रेट ऑफ एग, वन कैन बाय 2 डजन एग मोर। आप समझ पा रहे हैं ना कि भाई मान लो एग्जांपल मैं आपको दूं कि मैं 100 रुपए खर्च करता हूँ शुगर पे एक महीने में। ठीक है। अगर गवर्नमेंट प्राइस कम कर देती है तो मैं उसी 100 रुपए में जितनी पहले मान लो 1 केजी ले रहा हूँ, तो हो सकता है मैं 1.2 केजी ले। समझ गए कि प्राइस कम करने की वजह से ये बढ़ा है। तो बड़ा सिंपल सा सवाल था। प्राइस 25% कितना होता है? 1/4। तो 4 से 3 हो गया प्राइस। तो इसका कंजप्शन कितना होगा? 3 से 4 हो गया। क्या बोलोगे आप कि पहले मेरा कंजप्शन 3 था और अभी मेरा कंजप्शन 4 हो गया, मतलब मेरा 1 यूनिट का कंजप्शन बढ़ गया। और सवाल में क्या बोला है कि 2 डजन एग बढ़ गए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 2 डजन। तो ओरिजिनली कितना हुआ फिर? 6 डजन हुआ। और मैं खर्चा कितना कर रहा था? 162 रुपये बटे 6। 6 दूनी 12, 4 और 6 7 42, मतलब 72 रुपये पर डजन के हिसाब से मेरा ओरिजिनल रेट था। सवाल सबका आंसर सही था। 27 इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, क्लियर है सबको? हो गया बेटा सबका आंसर? चलो एक बार नेक्स्ट सवाल और देखते हैं। बिल्कुल सेम सवाल डाला है, थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश की होगी, जिस हिसाब से पूछ रहे हो करिए।
आगे बेटा आंसर। अब प्राइस देखेंगे तो 10% कितना होता है हमारा, 1/10। 10 से कितना हुआ, 9, क्योंकि प्राइस अब रिड्यूस किया गया। तो जब प्राइस रिड्यूस हुआ है तो फिर हमारा कंजप्शन उल्टा हो जाएगा, नॉट 9 to 10। ओके, हाउ मच डिफरेंस बिटवीन देम, 9, 1 यूनिट। 1 यूनिट इक्वल टू 16.2 kg। okay, just look on this, what they asking, and the reduced price per hours, he asking reduced price, you just multiply by 10, because this is a reduced price na, so 10 is 62 rupees, and कितना खर्च कर रहा है ये, 837 रुपये खर्च कर रहा है, तो डिवाइड बाई 62। ओके, तो कितना आ गया, 13। 13 आया, 13.5 आया ना, हाँ। 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, ठीक है, 13.5। ओके गाइस, किसी को कोई प्रॉब्लम। बेटा देख, प्राइस 10% की फ्रैक्शन 1/10 थी, कोई 10 से 1 रिड्यूस हो गई तो कितनी, 9 हो गई, और कंजप्शन उल्टा हो गया, तो 1 यूनिट का कंजप्शन बढ़ गया ना। एक किसके बराबर है, 6.2 के बराबर है। ठीक है बेटा, तो बस रिड्यूस प्राइस पूछा है तो हमने मल्टीप्लाई इससे कर दिया, और इससे करने के बाद हमने सीधा डिवाइड कर दिया उससे। ठीक है कोमल जी। ओके, बस रिड्यूस प्राइस, एक और क्वेश्चन देता हूँ चलो। इस तरह के क्वेश्चन तो मैंने और भी डाले होंगे। ये लो, रिड्यूस प्राइस इसमें भी, और ये सवाल कब आया है, सीजीएल 2022 का सवाल है। ये सवाल मैंने क्लर्क में भी देखा था, आईबीपीएस क्लर्क में, आईबी में भी देखा था, और एक सीआरपीएफ का पेपर था।
जल्दी बताओ बेटा, कितना होगा आंसर? रिड्यूस प्राइस पूछा है, 20 × 2/3, 40/3। कितना खर्चा कर रहे हो? 272/40/3। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ए 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 ए। चलो, ये टाइप हो गया, अब दूसरा टाइप दे लेते हैं। यही तो रिजेक्शन फाइल। चलो, सेम ही है। एक बार इस सवाल को देख लो, ऐसे सवाल बहुत आए हैं, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस हो जाए इसका। ये 2018 में भी आया था, 22-23 में भी दिखाया मुझे इस सवाल। यहाँ पे देखो, टैक्स फ्री बोल, टैक्स ऑन बिफोर। कभी कभी टैक्स ना बोलेगा तो दोनों साइड बोलेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको नेग्लेक्ट करो। ये जब इक्वेशन बनती है ना, तो दोनों तरफ को टैक्स लिखा जाता है, तो वो कट जाएगा। अब अगर आप बात को समझोगे ना, तो क्या कह रहा है? भाई कह रहा है कि द टैक्स इंक्रीज हुई है, इसकी इनकम कितनी इंक्रीज हुई है? 1.2। कब? हैज रिड्यूस, मतलब टैक्स रिड्यूस किया गया है। पहले कितना टैक्स भर रहे थे आप? 10-12%। अभी कितना भर रहे हो? 10%। इसका मतलब यहाँ से यहाँ में आपका 2% टैक्स रिड्यूस तो किया है, और इसी रिड्यूस करने की वजह से 1.2 की इनकम बढ़ी है। तो भाई 0.16 आ गया। और आपसे पूछा क्या था? व्हाट इज द इंक्रीज अमाउंट? तो भाई सिंपल सा था, इतना था ना, तो 0.12 × 72, 7.2 लाख। तो आपको समझो ना, मैंने क्या करा है? चेंज इक्वल टू चेंज, मतलब जिसकी वजह से, वही सिंपल सी चीज है। मैं आपका टैक्स बढ़ा दूंगा, ऑब्वियसली बात, आपकी इनकम बढ़ जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने उसको बराबर किया। ठीक है, अच्छा। नोट कर एक और। चलो, एक सवाल ये आता है इसी में। करो।
देखो भैया, इफ द इनकम टैक्स इंक्रीज 22%, जरा समझो बात को। इनकम टैक्स 22% बढ़ाया गया, तो इसी की वजह से तो नेट इनकम 3% कम हो गई। अभी जो मैं समझा रहा था कि टैक्स अगर बढ़ेगा, इनकम उतनी ही कम होगी जितना टैक्स बढ़ा है, तो इतना तो डिफरेंस आएगा। तो बस 100 से 100 कटा। टैक्स 22 इक्वल टू 3 नेट इनकम। अब रेशो बना लूं मैं। नेट इनकम अपॉन टैक्स, तो ये इधर तो इधर, तो 22/3। मतलब नेट इनकम कितनी होगी आपके पास? 22। टैक्स कितना पे किया आपने? 3। तो ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, इनकम माइनस टैक्स इक्वल टू नेट इनकम। इनकम माइनस टैक्स इक्वल टू नेट इनकम। तो नेट इनकम आपने कितनी है भैया? यहाँ पे 22 है, और टैक्स इक्वल टू कितना है? 3। तो इसका मतलब आपकी 25 रही होगी ना इनकम। मैंने क्यों निकाली इनकम? क्योंकि इंटरेस्ट और टैक्स तो मैं इनकम पे करूंगा ना। टैक्स आपने पे किया कितने का? 3 रुपए का, बटे 25 इंटू 100, 4 या 12%। हाँ, ठीक है। अभी तो और तरीका देता हूँ। ये तो एक तरह से मान लो बेसिक तूफानी सा हो गया। बेसिक भी नहीं है, ये तूफानी है। बेसिक का और बहुत लंबा है सवाल का। अभी देता हूँ मैं एक मेथड और, कुछ करना ही नहीं है फिर, सीधा निकल जाएगा। पहले इसको नोट कर लो। हम्म। हो गया नोट? कुछ नहीं है बेटा, 3 रुपए का आपका नेट इनकम चेंज हुआ, और टोटल कितना हो गया? 25। तो 3/25 इंटू 100, ये लो 12%। कुछ करना ही नहीं है आपने। ये डबल तूफान लगेगा। ठीक है भाई। चलो, एक सवाल और करिए। देखो कितना आसान सवाल है। 5 सेकंड लगेंगे आपको करने में। 3/30 इंटू 100, ये लो। कुछ करना ही नहीं है। हाँ जी।
ये भाई, चलो और इसमें सवाल क्या बन सकता है? ये तो वही हो गया, 3/15 × 100। ये हो गया टैक्स फ्री है 10 से 20%, तो 200%। दोनों परसेंट टैक्स फ्री है, 18 पे हो गया। हाँ, ये सवाल थोड़ा अच्छा सा, इसको करते हैं एक बार। इसको निपटाओ एक बार। हाँ। देखा जाए तो यहाँ पर फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर। अगर 68% वाटर है, तो भाई बचा हुआ 32% फूड आइटम होगा फ्रेश फ्रूट का। ठीक है। अगेन क्या कर रहा है, ड्राई फ्रूट्स। ये तो फ्रेश फ्रूट था, अब ये ड्राई फ्रूट्स है। करेक्ट, कंटेंट 20% वाटर। अगर 20% वाटर है, 80% बचा हुआ पार्ट हो गया। कह रहा है हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन, ड्राई फ्रूट्स फ्रॉम फ्रेश फ्रूट। समझे? कि 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने सूखे मेवे प्राप्त किए जा सकते हैं। तो भाई, जब 68% वाटर है, ठीक है, तो 32% बचा, मतलब 100 kg का अगर मैं 32% निकालूं, तो भाई कितना आया, 32 kg आया। अब क्या, कितना निकाल सकता हूँ, कितना, हाउ मच, किसका, 80% बटे 100, किसके बराबर, किसके बराबर। तो कितना आ गया, x = मान लो 40 kg। तो ये इतना आसान सवाल था। टी ऑप्शन है। ठीक है। हाँ। एक सवाल और देता हूँ इसी टाइप का, जरा करना है इस सवाल को, सेम सवाल एकदम, बस कुछ नहीं मिला, मैंने वैल्यू चेंज कर दी है बस। आ गया, 22 kg। ठीक है। चलो, ये सवाल बनता है, और इसमें ये हो गया। एक ये टाइप का कर लो। ये टाइप के एक
मिसलेंसियस टाइप के सवाल आ जाते हैं कभी कभी। करो जरा एक बार। इसका आंसर सबसे पहले आता देखते हैं। 95 या भाई। सबसे पहले इसी का दिव्या का टीम पढ़ा है। हम्म। आज की क्लास काफी इजी लगी होगी आपको, क्योंकि हार्ड ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं, नॉर्मल बेसिक सवाल है। देखो, टोटल 80 क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द सम। क्या कह रहे हैं भैया? 80 क्वेश्चन है, उसमें से इसने बोला है पहले 60। मतलब पहले 60 तो ये हुए, बचे कितने फिर 30 क्वेश्चन, क्योंकि टोटल थे 80 क्वेश्चन। कह रहा है इसका 75%। 60 का 75% निकाल सकते हो? भाई सिंपल सी बात है, ऐसे कर लो, 3/5। 25 × 75। 15 × 4 = 60। 15 × 3 = 45। 45 क्वेश्चन तो यहाँ पे सही कर रहा है, और 80% वो ओवरऑल सही कर रहा है एंटायर। 80% मतलब 6 6 4। 64 क्वेश्चन। ठीक है भैया। 64 क्वेश्चन। तो बस अब एक बात बताओ मुझे कि यहाँ पे कितने क्वेश्चन सही करेगा, ताकि उसका जो ओवरऑल का रिकॉर्ड है वो मेंटेन रहे। 9 और 5 = 14। 19 क्वेश्चन उसको ठीक करने पड़ेंगे अब तो। किस में से? 20 में से। मतलब बड़ी सिंपल सी कहानी है, 19/20 × 100। 19 × 5 = 95। 95% की एक्यूरेसी होगी ना, तब ये बैलेंस बनेगा। ठीक है भैया। कुछ ज्यादा खास सवाल था नहीं, इंपॉर्टेंट सवाल था बस। ऐसे सवाल आपको दिखेंगे तो। भाई ब्लैक स्क्रीन दिख रही है क्या? ऐसा कुछ चेंज तो हमने करा नहीं है। अभिलाषा। नहीं, इट्स क्लियर। नहीं 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 नहीं। अभिलाषा जी, तुम्हारे नेटवर्क ठीक नहीं है, इसका मतलब। चेक योर नेटवर्क। नो। ऑल और डन। एक इसमें, इस क्वेश्चन में और क्या पूछ सकता हूँ? और क्या पूछ सकता हूँ? बस यही पूछता है कि हो सकता है ये वाला ना पार्ट पूछ ले, ये वाला पार्ट पूछ ले, ओवरऑल पूछ ले, तीनों में से कोई चीज पूछ सकता है। दो चीज बता के चलेगा आपको। ठीक है। अगला सवाल करके दिखाओ लो। हम्म।
आ गया सबका 85%। बस वही तरीका है। 80 क्वेश्चन है, 65% मतलब 40 क्वेश्चन पहले, 40 क्वेश्चन बाद के, टोटल हो गए 80 क्वेश्चन। इसका निकाल दो 65% और ओवरऑल का निकाल दो 75%। बस जो भी बचा हो डिवाइड बाई ये, आंसर 85। ठीक है। चलो एक सवाल और देखते हैं, कमीशन वाला और देख लेते हैं, फिर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये सवाल और देख लेते हैं एक बार। चलो देखो भाई, कह रहा है ए सेल्समैन अलाउ 12% ऑफ कमीशन। ठीक है, मान लो भाई X रुपए हैं और X पर 12% का कमीशन दे रहा है। कह रहा है ऑन सेल अप टू, मतलब 15,000 रुपए की इनकम पे, मतलब X माइनस 15,000 कर दूं, जो इसके ऊपर की इनकम है ना उस पर 1% का बोनस दे रहा है। और बाद में पता लगता है उसको कि 7,650 रुपये उसने कमाए हैं। तो ये हो गई बेसिक अप्रोच आपकी। बड़ी सिंपल सी अप्रोच थी भाई, एक्स पे 12% दिए, टोटल सेल कितनी मान लिया आपने, एक्स, बचे हुए पे दे रहा है 15,000 के ऊपर पे वो 1% का बोनस। सॉल्व कर देंगे तो एक्स, 12x प्लस एक्स माइनस 15,000 इक्वल टू 7,650, और दो जीरो इधर जाकर चली गई। ठीक है। हमारे पास कितना, 13x 7,650 हो गया होगा, कितना, 10, 1, 7, 8, 78। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 60,000, 13 छिक्के 78। तो टोटल जो हमारी सेल्स थी वो 60,000। बेसिक सा तरीका है। इसका हम एक तूफानी तरीका भी देखेंगे। तूफानी तरीका क्या है, एक बार देखिए। 15,000 रुपये पर हम उसको 12% दे रहे हैं। अगर मैं 15,000 प्लस कर देता हूँ तो मैं 1% बोनस प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है भैया। अब हमने क्या कहा कि सर ये जो 15,000 प्लस पे आप बोनस दे रहे हैं ना, वो 15,000 प्लस पे ना देकर शुरुआत से ही 1% का बोनस और दे दो हमें। ठीक है। तो मतलब अगर वो 1% और देगा तो 15,000 रुपये का 1% बनता है कितना, 150 रुपये। मतलब 150 रुपये और इसको देना चाहिए था। पहले दिया कितना था, 7,650। 150 रुपये और देना पड़ता तो 7,800 रुपीज बन जाता।
पहले 12 था, एक और आ गया, मतलब 12 प्लस एक, 13%। तो एक आ गया 60,000। ये हो गया तूफानी खर्च। मतलब बिना पेन के भी सोच सकते थे कि 150 का 150 रुपये और मिलेगा। 7650 पहले से ही मिल रहा था, 150 और मिलेगा, मतलब 7800 हो गया। 12 मिल रहा था, 13 के बराबर है। एक हमारे 13 6 78 और 100 हमारे 60,000। तो बिना पेन के भी हम इस चीज़ को सोच सकते थे। ठीक है भैया, चलिए इतना ही रखेंगे आज के लिए हम। बहुत थक गए। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, परसेंटेज की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। ऑलमोस्ट 95 97% हमारा परसेंटेज कंप्लीट है। बस थोड़ा बहुत डाउट बचे होंगे या कुछ और नया मुझे कराना होगा, टेस्ट लेना होगा, मॉक टेस्ट, क्लास टेस्ट लेना होगा। वो सब अगली क्लास में देखूंगा, उसको भेज भेज देना टेलीग्राम पर। ठीक है बेटा, ये शीट में अपडेट कर दूंगा। और कुछ, कोई और डाउट किसी को, किसी टाइप की कुछ क्वेरी करनी हो, कुछ पूछना हो, वट एवर यू वांट आस्क मी। कल वाली भी कर देना, सारी कर दूंगा एक साथ। डोंट वरी। ठीक है, ठीक है ऋतिक बेटा। चलिए फिर, आज के लिए इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं इसी इसी उमंग के साथ। ख्याल रखिए। गुड नाइट टू ऑल।